नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जेकेएम थ्योरी तैयारी जीत की। दोस्तों, जैसा कि मैंने वादा किया था कि अपने इस चैनल पे बहुत ही जल्दी मैथमेटिक्स के अलावा अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी अपन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की टॉपिक वाइज क्लासेज और कुछ प्रीवियस एग्जाम में आए हुए पेपर का सॉल्यूशन। आपके जीके की क्लासेस लेंगे मैडम ललिता सैनी। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ ललिता सैनी। हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जीके की क्लासेस। आई होप आपको हमारी क्लासेस बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत जीत की। की। तो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे पटवारी मेन 2016 में आए जीके के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 73वें संविधान संशोधन के अनुसरण में, इसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उसके बाद है उपरोक्त कथन कथनों में से कौन सा सही है। नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर देना है। तो अपन को 4 ऑप्शन में से सही उत्तर देना है। ऑप्शन नंबर ए है पंचायती राज अधिनियम राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 में लागू हुआ। बिल्कुल सही है, 23 अप्रैल 1994 में लागू हुआ। ऑप्शन नंबर बी है ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार आयोजन अनिवार्य है। बिल्कुल गलत है, ग्राम सभा का वर्ष में 2 बार नहीं 6 बार आयोजन अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, पंचायती राज्य के सभी स्तरों पर महिलाओं का 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। बिल्कुल सही है, महिलाओं का 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए भी 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। बिल्कुल गलत है, 1/3 आरक्षण अनिवार्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, ऑप्शंस में आंसर नंबर ए और सी कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए पटवारी के पेपर में इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान में निम्न में से नागरिकों के कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो अपन को 4 ऑप्शंस में से मौलिक कर्तव्य बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रीय गान का सम्मान करना। बिल्कुल सही है, ये अपने मौलिक कर्तव्य में से एक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, आह्वान पर राष्ट्र को सेवा अर्पित करना। बिल्कुल सही ऑप्शन है, ये भी अपने मौलिक कर्तव्य में से एक है। ऑप्शन नंबर सी सामाजिक सुधार का प्रयास करना। ये गलत है, क्योंकि ये मौलिक कर्तव्य नहीं अपने सामाजिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर डी अपनी साझा संस्कृति की स्मृति धरोहर को महत्व प्रदान करना तथा उसका संरक्षण करना। बिल्कुल सही है, यह भी अपने मौलिक कर्तव्यों में से एक है। तो इसका आंसर होगा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री मध्य रही। फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2003 से 2008। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा में राजस्थान के कुल 25 सदस्य हैं। बिल्कुल सही है, लोकसभा में राजस्थान के 25 सदस्य हैं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 है। नहीं, गलत है, राजस्थान में विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 200 का 1/3 यानी 66 है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, लोकसभा में राजस्थान में अनुसूचित जाति की 4 सीटें तथा अनुसूचित जनजाति की 3 सीटें हैं। बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एवं ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में संसद में सम्मिलित है। तो फ्रेंड्स बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए राष्ट्रपति तथा बी राज्यसभा एवं लोकसभा। तो इसका आंसर होगा ए एवं बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न कथनों में से एक कथन असत्य है, पता कीजिए। 4 ऑप्शन है जिसमें से अपन को असत्य का पता लगाना है। संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया तथा यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 देखते हैं, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत संविधान के
चतुर्थ भाग में सम्मिलित है। ये भी बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में चारों ही ऑप्शंस बिल्कुल सही है, इसलिए पटवारी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। लोकसभा के बारे में निम्न में से एक असत्य है, पता कीजिए। इसमें भी एक असत्य है, 4 ऑप्शन में से एक पता करना है। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा की वर्तमान संख्या 545 है, बिल्कुल सही है, 545 है। ऑप्शन नंबर बी है राज्यों से चुने हुए सदस्य 530 है, बिल्कुल सही है, 530 है। ऑप्शन नंबर सी है केंद्र शासित प्रदेशों से चुने हुए सदस्य 13 है, बिल्कुल सही है, 13 है। और ऑप्शन नंबर डी है एंग्लो इंडियन चुने हुए सदस्य 2 है, ये तो गलत है। इसका सही आंसर ये होगा एंग्लो इंडियन सदस्य चुने हुए नहीं होते हैं, ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ग्राम स्तर पर प्रतिनिधिक प्रजातंत्र जिसके द्वारा लागू किया गया वह है, तो इसका सही आंसर होगा ग्राम सभा, ऑप्शन ए ग्राम सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के इतिहास में सबसे विवादास्पद संविधान संशोधन था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 42वां संशोधन, क्योंकि 42वें संशोधन में अनुच्छेद का परिवर्तन काफी किया गया था, इसलिए 42वां संशोधन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया है, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी 86वां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। अनाज रखने के बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे बनकोट कहा जाता है किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में आलनिया के प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज किसने की, इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर जगत नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मारवाड़ में वीरता साहित्य सेवा के लिए सिरोपांव देने की परंपरा रही थी, सर्वोच्च सिरोपांव था। और फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाथी सिरोपांव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आधी के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवार के एहसानमंद थे, ये कथन कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा ए कर्नल टोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मंदिर स्थापत्य की भूमि शैली किस स्थापत्य शैली की उपशैली है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नागर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था न कि बल से, यह कथन कहाँ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में उंदरिया पत किसमें प्रचलित है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भीलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुब्बारा नुसरत नागफली गजल नाम है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोधपुर किले में पुस्तक प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसने की, तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मानसिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की संस्कृति में मुगधना क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भोजन पकाने के लिए लकड़ियां जो विनायक स्थापना के पश्चात लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 31,000 रुपया राजस्थान की कौन से टकसाल में बनता है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कुचामन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहाँ प्रचलित है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मांडल। फ्रेंड्स भीलवाड़ा जिले के मांडल में 2 व्यक्ति अपने शरीर के रुई चिपकाकर और सींग लगाकर होली पर ढोल पर नृत्य करते हैं, उसे नाहर नृत्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का सूत्रपात
कब किया? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? इसका राइट आंसर होगा 5 जुलाई 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मोतीलाल जेतावत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के समय है मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 184 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की किस रियासत को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विश्व का 8वां आचार्य कहा था? फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांडल कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान घटित हुआ? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बीकानेर प्रजामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है, क्या उन्होंने अवध पर अधिकार नहीं किया? अतः उन्हें यह अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि भारतीय अपनी शपथ का अनुपालन करेंगे। 1857 ईस्वी की क्रांति के संदर्भ में यह किसने कहा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद अली बेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा तंत्र बाध्य नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से युग सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स एक साइड जिला दिया गया है और एक साइड आकार दिया गया है। अपन को चार ऑप्शंस में से वह जिले बताने हैं जिन जिलों के सामने उनका आकार सही दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है जोधपुर। जोधपुर का आकार है अनियमित बहुभुजाकार, गलत है। ऑप्शन नंबर बी है सीकर, इसका आकार है अर्धचंद्राकार, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी है जैसलमेर, इसका आकार है मयूराकार, गलत है। ऑप्शन नंबर डी है करौली, इसका आकार है वृत्ताकार, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उक्त मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1, 2, 3 और 4 से अंकित की गई है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। ऑप्शन नंबर सी है सिलान, कोडा, कटारा और बोरकुंड, ये बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परिश्रण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन नंबर ए, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है, गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं, राज्य के 9.61% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश का विस्तार है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, राज्य के 23.3% भू क्षेत्र में पूर्वी मैदान का विस्तार है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, राज्य के 6.37% भू क्षेत्र में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का विस्तार है, ये बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 41.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरावली की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रघुनाथगढ़, कोमलगढ़, अजलगढ़ और जरगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अप्रवाह क्षेत्र के विस्तार की दृष्टि से राजस्थान के नदी तंत्र का सही आरोही क्रम है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के अंदर चारों उत्तर गलत है, चारों ही उत्तर है
सही होगा बनास, लूनी, चंबल और माही। ये ऑप्शन इसके अंदर नहीं होने के कारण इसको पटवारी के एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के उक्त मानचित्र में कोपेन के जलवायु प्रदेशों को 1, 2, 3 तथा 4 से अंकित किया गया है तथा नीचे दी गई क्रमावली को उसके सही अनुक्रम में पहचानना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राजस्थान का मानचित्र दिया गया है जिसमें कोपेन के जलवायु प्रदेशों को सही अनुक्रम में जमाना है। राजस्थान के मानचित्र में पहला जो क्षेत्र दिया गया है उसे कोपेन ने शुष्क उष्ण मरुस्तरीय जलवायु प्रदेश से यानी BWSW से रिप्रेजेंट किया है। और सेकंड जो एरिया दिया गया है उसे कोपेन ने अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश यानी BSSW से रिप्रेजेंट किया है। और थर्ड जो एरिया दिया गया है उसे कोपेन ने शुष्क शीत जलवायु प्रदेश यानी CWG से रिप्रेजेंट किया है। और फोर्थ जो एरिया दिया है कोपेन ने उसे उष्ण कटिबंधीय अर्ध जलवायु प्रदेश से यानी AW से रिप्रेजेंट किया गया है। इसका मतलब फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए है BWSW, BSSW, CWG और AW। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कथन और कारण दिए गए हैं। तो चलिए सबसे पहले कथन देखते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। इसका कारण है सरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। ठीक है, दोनों ही ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स, ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में कथन और कारण दिया गया है। तो सबसे पहले कथन देखते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। इसका कारण है सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थ की कमी होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में वन्य जीव अभ्यारण्य है और सूची सेकंड में जिला है। तो फ्रेंड्स, अपन को वन्य जीव अभ्यारण्य को उनके जिले के अकॉर्डिंग मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर जिले में है। ऑप्शन नंबर बी सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ जिले में है। और नाहरानगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य जयपुर जिले में है तथा फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर जिले में है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सूक्ष्म पश्चिमी मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के उक्त मानचित्र में पशुओं की प्रसिद्ध नस्लों के क्षेत्रीय वितरण को 1, 2, 3 और 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ अपन को एक मानचित्र दिया गया है। मानचित्र में पहला जो क्षेत्र है वहां पे राठी नस्ल के पशु पाए जाते हैं और दूसरे में थारपारकर और तीसरे में काकरेज और चौथे में गिर नस्ल के पशु पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची ए को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अपन को दो सूची दी गई है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट में
सिंचाई परियोजना दी गई है और सूची सेकंड में जिले दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपन को सिंचाई परियोजना को उनकी जिले के अकॉर्डिंग मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, बाकली बांध सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है? जालोर जिले में। ऑप्शन नंबर बी, सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है? डूंगरपुर जिले में। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, मोरेल बांध सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, जाखम बांध सिंचाई परियोजना कौन से जिले में है? प्रतापगढ़ जिले में। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी अपन को 2 सूची दी गई है। सूची फर्स्ट में है सिंचाई परियोजना और सूची सेकंड में है संबंधित राज्य। तो फ्रेंड्स सिंचाई परियोजना को उनके राज्य के अकॉर्डिंग मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, चंबल। चंबल कौन से राज्य में है? राजस्थान और मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी है माही बजाज सागर, ये कौन से राज्य में है? राजस्थान और गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी है व्यास। व्यास कौन से राज्य में है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में। इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर डी, सरदार सरोवर कौन से राज्य में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। फ्रेंड्स इसी प्रकार से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के उक्त मानचित्र में इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजना की स्थिति को 1, 2, 3 और 4 से अंकित किया गया है। नीचे दी गई क्रमावली से इनका सही अनुक्रम पहचानिए। तो फ्रेंड्स इसमें भी अपन को एक मानचित्र दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग अपन को राइट आंसर बताना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी में है चौधरी, कुंभाराम, पन्नालाल, बारूपाल, करण सिंह और जयनारायण व्यास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान में राजस्थान में जल की कौन सी समस्या सर्वाधिक चिंताजनक बनती जा रही है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंध और दूसरे क्षेत्रों की बढ़ती संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान भू क्षेत्र में लंबाई की दृष्टि से राज्य से गुजरने वाले निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों का सही आरोही क्रम है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में राष्ट्रीय राजमार्ग दिए गए हैं और अपन को आरोही क्रम में बताना है। आरोही क्रम यानी छोटी संख्या से बड़ी संख्या की ओर बढ़ता हुआ क्रम। तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3, 114, 79 और 89। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला उत्पादन के प्रमुख क्षेत्र स्थित है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कपूर्डी, मेड़ता और बरसिंहसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सुमिलित कीजिए। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में एक साइड खनिज दिया गया है और दूसरी साइड खनन क्षेत्र दिए गए हैं। तो अपन को खनिज को उनके खनन क्षेत्र के अकॉर्डिंग मिलान करना है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए, तांबा। तांबा का खनन क्षेत्र है खोदरीबा। ऑप्शन नंबर बी, सीसा एवं जस्ता। सीसा एवं जस्ता का खनन क्षेत्र है राजपुरा दरीबा। ऑप्शन नंबर सी, बेरिलियम। बेरिलियम का खनन क्षेत्र है बांदर सिंदरी। ऑप्शन नंबर डी, लोहा अयस्क। लोहा अयस्क का खनन क्षेत्र है नाथरा की पाल। तो फ्रेंड्स इस प्रकार इसका आंसर होगा आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जरीब तथा फीता सर्वेक्षण में प्रयुक्त उपकरणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परिश्रण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें 4 ऑप्शन हैं और चारों में से अपन को कौन सा सही है वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, गंटर और इंजीनियर जरीब में प्रत्येक कड़ी क्रमशः 0.66 और 1 फुट लंबी होती है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी है, 80 गंटर जरीब बराबर 1 मील
10 घंटर जरीब बराबर 1 फलांग तथा 10 वर्ग घंटर जरीब बराबर 1 एकड़ होता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। अति परिशुद्ध जरीब तथा फीता सर्वेक्षण में धात्विक अथवा इस्पाती फीतों का प्रयोग किया जाता है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी गलत है। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। प्रकाशीय गुनिया में दोनों आयताकार दर्पण परस्पर 55 डिग्री कोण पर झुके होते हैं। ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्ग में पड़ने वाले भवन तथा रेल पटरियां जरीब फीता सर्वेक्षण में किस प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होती है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए अवरुद्ध दृष्टि, ऑप्शन नंबर बी अवरुद्ध जमीन मापन, ऑप्शन नंबर सी अवरुद्ध दृष्टि तथा अवरुद्ध जमीन मापन और ऑप्शन नंबर डी है बाधित चुंबकीय उत्तर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स ये था पटवारी मेन 2016 के एग्जाम में आए जीके के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर फ्रेंड्स आपका जीके संबंधी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हम आपके लिए जो भी वीडियोस लेके आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।